कोरोना की बात करते हैं। कोरोना की टेंशन भले ही कम हो गई हो, लेकिन बिहार में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ गया है। पटना एम्स में ब्लैक फंगस का वार्ड फुल हो चुका है। यहां ब्लैक फंगस के 110 मरीज भर्ती हैं। यहां 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। हर दिन औसतन 20 नए मरीज सामने आ रहे हैं बिहार के पटना में ब्लैक फंगस के चलते। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आते रहे हैं। बिहार के सिर्फ पटना एम्स की अगर बात की जाए तो वहां पर 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों का अगर औसत देखा जाए तो हर दिन ब्लैक फंगस के पटना एम्स में 20 नए मामले सामने आ रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में ब्लैक फंगस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्थिति यह है कि पटना के एम्स में तमाम वार्ड फुल हैं। और सिर्फ पटना के एम्स नहीं, बल्कि बिहार में जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर ब्लैक फंगस के मरीज इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि वार्ड फुल हो जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब जो मरीज आ रहे हैं उनमें कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, क्या कॉमन ऐसा है जो कि तमाम मरीजों में देखा जा रहा है और किस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक फंगस हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत सिंह हैं जो एम्स के सर्जन हैं और साथ में ब्लैक फंगस के नोडल ऑफिसर भी हैं। सर, ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में पोस्ट कोविड में ये सेकेंड वेव के बाद हमने ये पाया कि ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके बहुत सारे रीज़न अभी पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन उनका एसोसिएशन ये देखा गया है कि ब्लैक फंगस के वैसे मरीज, ये ज़्यादातर मरीज वहाँ से आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन में इलाज नहीं कराए हुए हैं, पेरीफेरी में कहीं इलाज कराया है या फिर गलत ढंग से उन्होंने अधिक डोज का स्टेरॉइड अधिक डोज में ले लिया है, और साथ साथ जिनको ऑक्सीजन थेरेपी या सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ हो आईसीयू से भी। तो ऐसे केसेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में हमारे पास लगभग 110 मरीज़ अब तक आ चुके हैं और उनमें से 10 के लगभग ठीक होके जा भी चुके हैं। लेकिन ये भी देखा गया जो सीरियस मरीज़ हैं जिनमें ये फंगस दिमाग तक जा चुका था, उनमें लगभग 15 केसेस हमने लॉस्ट भी किया है और आज हमारे बीच नहीं रहे। सर, ये जो आपने कहा कि पेरीफेरी पर, तो ये कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने नॉन प्रैक्टिशनर से, क्वेक से, या जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं, मतलब इस तरह का मेडिकल प्रैक्टिस उन लोगों ने कोरोना के समय करवाया अपने ऊपर, जिसके कारण ये फंगस का ज़्यादा केसेस उनमें देखने को मिल रहा है। ये एग्जैक्टली इस तरह से कहना थोड़ा रफ होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के दिन में सेल्फ मेडिकेशन बहुत सामने आया। कोविड के समय में सभी को पता था कि ये दवाइयाँ हमें लेनी हैं। उनमें स्टेरॉइड का नाम बहुत ज़्यादा उछला, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा डोज में स्टेरॉइड लिया, लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया, क्योंकि ये स्टेरॉइड जो है हमारी इम्यूनिटी को घटाता है। नॉर्मली ये फंगस हवा में मौजूद है और हमारे बीच में अभी भी है, लेकिन हमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी नीचे होती है, चाहे वो स्टेरॉइड की वजह से हो या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो ये पनप जाता है। ये एक बड़ा कारण दिखने में आया कि बहुत लोग जिनकी हिस्ट्री, मतलब जो हमारे पास भर्ती हुए, उनकी हिस्ट्री में खंगाला गया तो ये पाया गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्टेरॉइड ज़रूरत से ज़्यादा डोज में लिया और डबल डोज में भी बहुत सारे लोगों ने लिया, अनकंट्रोल्ड वे में लिया, और वो एक हो सकता है। और साथ साथ शुगर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्टेरॉइड आपका ब्लड शुगर डिरेंज कर देता है। तो दोनों मिला करके ये पाया गया कि वैसे मरीज़ जिनके शुगर कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि वो मॉनिटरिंग पेरीफेरी में उतनी स्ट्रिक्टली हो नहीं पाई शायद, और जिन्होंने स्टेरॉइड ज़्यादा डोज में लिया, वो दोनों एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो पाए गए हैं लगभग सारे मरीजों में। सर, ये भी देखा गया है कि मेल में ये केसेस ज़्यादा हैं। ये भी जो देखा गया डेटा वो कि 80% से ज़्यादा मेल पेशेंट्स आ रहे हैं। जी, ये अभी तक के इनिशियल डेटा में ये ज़रूर सामने आया है, लेकिन इसके लिए अभी आगे और साइंटिफिकली हमें इस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों मेल्स में ज़्यादा पाया गया है। डॉक्टर प्रशांत बता रहे हैं कि हर दिन 15 से 20 केसेस पटना के एम्स में पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि ये बीमारी ज़्यादातर पुरुषों को हुई है और ख़ास बात यह भी है कि डायबिटीज से इसका सीधा संबंध है, यानी जिनका अनकंट्रोल शुगर रहा कोरोना के दौरान, उन पर यह ब्लैक फंगस बुरी तरह प्रभावित। बड़े जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।